नमस्कार, मैं संजय सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों की ओर। प्रशांत किशोर ने सीतामढ़ी के नानपुर की रेप पीड़िता के परिजनों से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। पीके के बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बड़ा बयान, कहा बिहार में हर दिन 3 से 4 रेप की घटनाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कभी कोई बयान नहीं दिया। नीतीश कुमार अपने होश में नहीं है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। छोटा बच्चा नहीं था तो हम बोले कि हमारी भतीजी है तो हम रख लेते हैं अपने साथ में। आप गोद ले लिए थे? जी, साल भर से रखे हुए थे हम बच्ची को। इसी गांव में आप ही रहती हैं? हाँ, हमारा घर ये बगल है। फुफ्फू है, हम उनकी फुफ्फू है। हाँ। हुआ मतलब हम समझ रहे हैं। तो हम साल भर से रखे थे। हाँ। ट्यूशन पढ़ाते थे, मदरसा पढ़ाते थे, सब पढ़ाई कराते थे। हाँ। और उस दिन से क्या हुआ? बाजार चली गई थी, हमारी तबीयत कुछ खराब हो गई तो उस दिन हम बोले कि सब्जी उब्जी हमारे पास नहीं था। बेटी को बोले कि गांव का सब लेडीज लोग जा रही थी बाजार, तो बाजार भेज दिए। बाजार से आ गई आपस, बाजार से घरे आके 6 बजे इधर ही निकली और 6 बजे मेरी लड़की उस टाइम से नहीं मिली। 6 बजे लड़की नहीं मिली? नहीं। फिर आप क्या किए? तो हम खोजे, यही टाइम में इससे पहले हम अकेले, कोई नहीं था, हम अकेले थे। वही लड़की थी हमारे पास। महुआ गाछी अकेले चले गए ढूंढने के लिए। महुआ गाछी कहाँ है? जी, बाजार, महुआ गाछी बाजार पड़ते हम लोग का। आप बाजार गई देखने? जी। हाँ। फिर क्या हुआ? हम बच्ची है जिसके साथ ये विभत्स घटना हुई है। एक बात तो ये कि बिहार में ये रोज की बात हो गई है। अभी कुर्नी में मुजफ्फरपुर की घटना हम लोग सुने हैं, अभी ये दूसरी घटना सुन रहे हैं। रोज ही कोई ना कोई घटना हो रही है, वो अलग बात है। लेकिन 2 बातें जो समझ में आई, जो मीडिया के माध्यम से हम लोग रखना चाहते हैं। एक तो यहाँ जो 20-25 परिवार यहाँ रह रहे हैं मुस्लिम समुदाय के, उनको ये डर लग रहा है, चाहे उनके मन का सोच हो या किसी ने डराया हो, कि हम केस फॉलो करेंगे तो हम पर कोई हमारा घर जला सकता है, कोई हमको मार सकता है। तो पुलिस प्रशासन से हम लोग आग्रह करेंगे आपके माध्यम से भी कि भाई कम से कम उन परिवारों को सुरक्षित महसूस हो। सुरक्षित तो अभी हैं, लेकिन अगर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन को आश्वासन देना चाहिए। दूसरी बात जो बताया कि उस परिवार को कुछ कॉम्पनसेशन, कुछ राहत राशि मिलनी चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि परिवार की हालत ये है, इतने गरीब और लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि कॉम्पनसेशन क्या होता है, किसको मिलना चाहिए। ये तो हालात है। तो कल हम लोग कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि जिला प्रशासन से बात करें, इस घटना में इनको क्या राहत मिल सकती है। कानूनन जो राहत मिल सकती होगी पैसे रुपए से, वो राहत देने का दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये स्थिति बिहार की दिखाती है। देखिए 20-25 परिवार है और मैंने आपके सामने पूछा कि पुरुष कहाँ है, तो 20 परिवार में से कोई पुरुष नहीं है। सारे बच्ची का जो पिता है वो भी कहीं बाहर बॉम्बे में मजदूरी करने गया है। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, बिहार में हर घर से गाँव का गाँव खाली हो गया है। महिलाएं रह गई हैं, बच्चियां रह गई हैं, बूढ़े लोग रह गए हैं। और इस तरह की जब घटना होती है तो परिवार इतना असहाय फील करता है कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। न उनको जानकारी है, न उनको कोई मदद कर